बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़ा वर्ग के वोटों को साधने की सियासी जंग तेज हो गई है। गुरुवार को महागठबंधन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, ताकि अति पिछड़े समाज को अपने पाले में किया जा सके। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम से बिहार चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद से ही मेरे जैसे और नीतीश जी जैसे गरीब और पिछड़े परिवार से निकले लोग इस मंच पर हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने पिछड़ों और वंचितों के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया और शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा दिया। मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया, वही आज राजद की साथी बनी हुई है। बिहार की सियासत में अति पिछड़ा वर्ग करीब 36% आबादी के साथ सत्ता की चाबी माना जाता है। इसी वर्ग को लुभाने के लिए महागठबंधन ने कि आपको बता दें कि केवट जाति से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लाह समाज को साधने के लिए पीएम मत्स्य योजना और मछली उत्पादन में हुई वृद्धि का जिक्र किया। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही कर्पूरी ठाकुर की विरासत के सहारे अति पिछड़े वोटरों को अपनी ओर खींचने में जुटे हैं। बिहार की चुनावी जंग अब सीधे तौर पर कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। आप मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? मैं दोबारा पूछता हूं, मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? गरीब को मुफ्त अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं? मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को
भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब, वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। साथियों, मिथिला का एक क्षेत्र खेती, पशुपालन, मछली पालन के लिए जाना जाता है। आप कहते भी हैं पग पग पोखर, पग पग पोखर माछ बखान, सरस बोल मुस्की मुख पान। साथियों, जहां पग पग पोखर है, उस जगह की स्थिति ये थी कि बिहार को दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती थी। मुझे 2013 में आपके बीच मैंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने कहा था
कि बिहार में इतना पानी है, फिर भी वो मछली बाहर से क्यों मंगाए? 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद हमने स्थिति बदलने की ठानी। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। हमारी सरकार ने मछुआरे साथियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया। और मैं आज बिहार के मछली पालकों का, नीतीश जी और उनकी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बीते एक दशक में बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया है। जो बिहार कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज वो बहुत बड़ी मात्रा में मछली दूसरे राज्यों को भेज रहा है। साथियों, जो सफलता हमने मछली उत्पादन के क्षेत्र में पाई है, उसको हम मखाना के सेक्टर में भी दोहराना चाहते हैं। मेरा सपना है कि दुनिया के हर कोने में मखाना उसकी एक पहचान बने, मखाना के लिए आकर्षण बने, लोग नाश्ते में पहली पसंद के रूप में मखाना को देखें। मखाने की पौष्टिकता से पूरी दुनिया परिचित हो। कुछ महीने पहले मैंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किया। जब मैंने इसके फायदे बताए तो वो बहुत खुश हो गए। मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा, ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये एक नई क्रांति की आरंभ है। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए और दुनिया भर में छा जाइए। साथियों, हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। इन छोटे किसानों को न बैंकों से कभी सस्ता ऋण मिलता था। अरे बैंकों के दरवाजे तक छोटा किसान नहीं जा सकता था, और न ही छोटे किसान को कोई सरकारी मदद मिलती थी। पहली बार एनडीए सरकार ने छोटे किसान के लिए बैंकों के दरवाजे खोले। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजने शुरू किए। बिहार के किसानों के खातों में भी 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। यहां समस्तीपुर के भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 800 करोड़ रुपया समस्तीपुर के किसानों के खाते में जमा किए हैं। आप मुझे बताइए, अगर जंगल राज वालों की सरकार होती तो क्या आपके पैसे आपके खाते तक पहुंच पाते? क्या आपके पैसे बीच में ही चोरी हो जाते कि नहीं हो जाते? उनके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया निकलता था, सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था? आपके पैसे आपको मिलते रहे, इसके लिए बिहार में एनडीए सरकार जरूरी है।